वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 5 बजे वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जानने वाले हैं इस बार के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेताओं की सूची। ठीक है, किस किस को इस बार इस अवार्ड से नवाजा गया है, हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में मुझे कहने की जरूरत ही नहीं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस बार का किस किस को दिया गया है पूरा मैं आपको डिटेल देने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर उससे ज्यादा का भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को करंट से मिल सकता है। वहीं बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां पे टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीछे की तैयारी कर रहे हैं तो हेल्पफुल टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन हो तो वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टॉपिक ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा जो भी आपका डाउट होगा। क्लियर। वही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस बार का ये जो पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, किस किस को दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है ये। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के विजेताओं की जो सूची है, अभी 30 दिसंबर 2021 को इस अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में 2021 के लिए अपनी प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार, युवा पुरस्कार और साथ ही में बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा जो है करी गई है इसके अंदर। ठीक है, तो 3 क्षेत्रों में दिया गया है। पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, दूसरा है युवा पुरस्कार हो गया और तीसरा है बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा जो है करी गई है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं किस किस को ये दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। देखिए, इस बार का ये पुरस्कार जो है 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया है। कितने में दिया गया है? 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया और कुछ भाषाओं में अभी तक नहीं दिया गया है। उसके ऊपर जैसे ही दिया जाएगा मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो 20 भारतीय भाषाओं में दिया गया है, याद रखिएगा। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है नमिता गोखले का। किसका? नमिता गोखले जी जो है, इन्हें जो है अंग्रेजी में इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए प्राप्त इन्होंने किया है। आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, क्योंकि पूछा जाएगा इस बार का 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। इंपॉर्टेंट नाम में पूछा जाएगा तो नमिता गोखले जी जो हैं इनको दिया गया है। और इनकी पुस्तक है, यानी कि इनका उपन्यास है, नोवेल है, पुस्तक नहीं नोवेल है, जिसका नाम है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। इसके लिए जो है इन्होंने ये प्राप्त किया है, याद रखिएगा। बाकी अन्यों के नाम अभी आगे जानते हैं। तो नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं। यही है नमिता गोखले, जिनको इस बार का जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अन्य विजेताओं में कौन कौन शामिल है, इनको जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अन्यों की बात करें, अन्य समझिए। सबसे पहले अन्य विजेताओं में जो शामिल है वो है अनुराधा शर्मा पुजारी। ठीक है, जो कि एक आसमिया है। ठीक है, इनको दिया गया है। वहीं ब्रेटिया बासु जो है, जो कि बंगाली उपन्यास लिखती हैं, उनको दिया गया है। दया प्रकाश सिन्हा, इनको हिंदी के लिए दिया गया है। वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी, इनको जो है कश्मीरी है ये, इनको दिया गया है। खालिद हुसैन पंजाबी, इनको दिया गया है। विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय संस्कृति, इनको दिया गया है। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है वो दिया गया है। साथ में जो इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट नाम किसका है? नमिता गोखले, इनको दिया गया और इनका उपन्यास है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, इसके लिए इनको दिया गया है। बाकी जो मैंने आपको ये 6 नाम बताए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखने और उनका नाम मिला के गोखले जी का नाम मिला के 7 होते हैं। क्लियर हो गया गाइस। तो इस बार का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो इन्हीं को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। देखिए आगे समझिए। गुजराती, मणिपुरी, मैथिली, उर्दू भाषाओं के विजेताओं की घोषणा बाद में की जाएगी, अभी नहीं करी गई है। बाकियों का मैंने आपको बता दिया। देखिए, आसमे की कर दी गई, बंगाली में दे दिया गया, हिंदी में दिया गया, साथ में कश्मीरी के लिए दिया गया,
ठीक है। पंजाबी के लिए खालिद हुसैन जी को दिया गया, विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय इनको संस्कृत के लिए दिया गया। ये आप समझ चुके होंगे, क्लियर हो गया। चलिए आगे बात आता है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021। ये किस किस को दिया गया, इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। सबसे पहले 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया। इस बार कितने में दिया गया, 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया। मेघा मजूमदार जी जो हैं, इनको यह पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक थी ए बर्निंग के लिए जीता है, जो कि 2020 में प्रकाशित हुई थी। और यह पुरस्कार भारत में जीवन के संघर्ष के बारे में है। और इस बार का जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार यानी कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, मेघा मजूमदार को जो है दिया गया है। मजूमदार इनको दिया गया है, नाम इनका याद रखेगा। इनकी पुस्तक के लिए जो कि है ए बर्निंग, इसके लिए इनको इस बार का ये दिया गया है। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, क्लियर हो गया। अन्यों की बात करते हैं, अन्य और किन किन को मिला है देखिए। अब सबसे पहले इनके बारे में जान लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो मेघा मजूमदार का जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन वह अब न्यूयॉर्क में रहती हैं और कैटापल्ट स्टोरी में एडिटर इन चीफ के रूप में ये अभी काम करती हैं, ठीक है। याद रहेगा ना, इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। अब आता है इस पुरस्कार के अन्य विजेताओं में कौन कौन शामिल है। भाई ये भी तो जानना जरूरी है ना कि कौन कौन इसमें शामिल है, तो ध्यान से समझिएगा नामों। तो इसमें कौन कौन शामिल है, ध्यान से समझिए। देखिए, अभिजीत बोरा आसमिया, इसके लिए दिया गया है। गौरव चक्रवर्ती बंगाली, दृष्टि सोनी गुजराती, हिमांशु वाजपेयी हिंदी, महेश दहल नेपाली और श्वेत पद्मा सतपथी संस्कृति। तो इस बार का जो युवा पुरस्कार जो कि इम्पोर्टेंट, तो पहले इनका याद रखिएगा, किसका, मेघा मजूमदार जी का याद रखिएगा। इनकी पहली पुस्तक थी ए बर्निंग के लिए इन्होंने जीता है, जिसमें क्या बताया गया है, इसमें भारत में, इस पुस्तक को में जो है भारत में जीवन के संघर्ष के बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। इसके बाद जो अन्य नाम है जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो 6 नाम है इनको याद रखिएगा। युवा पुरस्कार इस बार का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो इन्हीं सबको दिया गया है। अभिजीत बोरा इन्हें आसमिया के लिए आसमिया भाषा में, फिर गौरव चक्रवर्ती इन्हें बंगाली भाषा, दृष्टि सोनी इन्हें गुजराती, हिमांशु वाजपेयी इन्हें हिंदी, महेश दहल इन्हें नेपाली, श्वेत पद्मा इन्हें संस्कृत के लिए दिया गया है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हो गया ना। अब आता है बाल साहित्य पुरस्कार। अब इसको जानना है, लास्ट पुरस्कार है गाइस। आई होप आपको अभी तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से करंट के टॉपिकों को जानना चाहते हैं और अगर आप अपनी करंट को बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अब जो वीडियो होगी वो अगले साल होगी, क्योंकि आज 31 है। आई होप आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय करना भी बनता है, ठीक है, क्योंकि साल का आज लास्ट दिन है। और अच्छे से इसको अलविदा कहिएगा, ठीक है, मुस्कुराते हुए कहिएगा। और कल का जो दिन होगा उसकी अच्छे से जो है शुरुआत कीजिएगा। बाकी हम तो होंगे ही आपके साथ, सब होंगे आपके साथ, ठीक है। लेकिन आज का अच्छे से अलविदा कीजिएगा, बाहर मत जाइएगा, ठीक है। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी लॉकडाउन है तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 8 बजे के बाद आपके यहाँ पे बंद होगा सब, तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपना घर पर रहकर एंजॉय कीजिए, सर्दी बहुत ज़्यादा है, घर पर रहिए, एंजॉय कीजिए अच्छे से, फैमिली के साथ एंजॉय करना बेस्ट होता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरह के करंट के टॉपिकों को हम आपके लिए लाते रहते हैं और आपके एग्जाम के लिए भी होता है। देखिए, हमारा जो मकसद होता है एग्जाम की तैयारी कराना तो होता ही होता है, लेकिन साथ में आपको करंट से अपडेट रखना होता है, क्योंकि जरूरी है कि हर व्यक्ति को करंट जानना बहुत जरूरी है कि हम उसके देश में, प्रदेश में, उसके शहर में क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप इसी तरह के टॉपिकों को जानना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि उन लोगों पर पहुंच सके जो किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या ऐसे नॉलेज, ऐसी चीज़ों को खोजते रहते हैं यूट्यूब के अंदर। तो उनको जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ में लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बात आता है लास्ट का, साहित्य पुरस्कार 2021। देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 को जो है 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया है इस बार, ठीक है। अब इसमें किसको मिला है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम को सुनिएगा। तो ये देखिए, अनीता वच्छरजानी, नाम याद रखिएगा। अनीता वच्छरजानी ने जो है अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार जीता है इस बार। भाई 22 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया, जिसमें अंग्रेजी भाषा में जो पुरस्कार जीत रखा है वो अनीता वच्छरजानी, नाम याद रखिएगा इनका, अनीता वच्छरजानी को जो है दिया गया है। इन्होंने जो है उनके बच्चों की किताब अमृता शेरगिल रेबल विद ए पेंट ब्रूस, ठीक है, याद रखिएगा भाई। एक किताब है जिसका नाम है अमृता शेरगिल रेबल विद ए
पेंट पुरुष के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नाम है इनका अनीता वच्छरजानी। क्या नाम है इनका? अनीता वच्छरजानी। अच्छा, इनको तो भाई अंग्रेजी में भाषा में दिया गया है, टोटल 22 भाषाओं में। और किनको दिया? देखिए 22 के 22 भाषाओं का नहीं बता रहा मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आपको याद ही नहीं होंगे। आगे देखिए, अन्य विजेताओं में कौन कौन शामिल है? मराल चंद्र कालिती, ठीक है, मराल चंद्र कलिता जो कि आसमिया, फिर सुनीर मल चक्रवर्ती हो गए, देवेंद्र मेवाड़ हो गए हिंदी में, और मजीद मजाजी, ठीक है, मजीद मजाजी को जो है कश्मीरी के लिए दिया गया। तो 4 ये नाम हो गए, और एक इंपॉर्टेंट ये नाम हो गया अनीता वच्छरजानी, इनको जो है दिया गया है बाल साहित्य पुरस्कार 2021। क्लियर हो गया गाइस? क्लियर हो गया। चलिए अब लास्ट में हमारा आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका बैकग्राउंड जानते हैं। तो यह भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो कि साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के लेखकों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। और साथ में 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में प्रकाशित होता है। साथ में इस पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो गाइज ये था पूरा इस बार का टॉपिक, यानी कि इस बार का जो साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है वो किन किन को दिया गया है ये मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है, ऊपर की लाइन पे मत जाइएगा, ऊपर का कल वाला ही आ गया यहाँ पर, स्वदेशी 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश वालों के लिए ये यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर जो है ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। और आज जो है मेरी तो अभी ये लास्ट क्लास है आज की 5 बजे वाली, ठीक है, इस साल की मेरी लास्ट क्लास है। और अब मैं आपसे कल सुबह वाली वीडियो में मिलूंगा, यानी कि 5 बजे वाली वीडियो में, करंट अफेयर में, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। बाकी 8 बजे आपकी क्लास होगी, सर लेंगे वो 8 बजे वाली आपकी क्लास, ठीक है, वो आपको मिल जाएगी। तो उसको भी जो है देख के बाद में अपना अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से जो है नए साल की शुरुआत कीजिएगा। हमारी तो मुलाकात आपसे कल सुबह होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और साथ में वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और साथ में लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे आप कल सुबह वाली वीडियो में, मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।